एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर फ्रेंड्स, दे कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट। वो दोनों फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक इक्वल अमाउंट 2 करोड़ की जो कैपिटल है वो क्या की इकट्ठे मिलकर कंट्रीब्यूट की एंड परचेज ए बिल्डिंग, और एक क्या कर ली, बिल्डिंग परचेज कर ली। आफ्टर द ईयर दे सोल्ड इट फॉर 3 करोड़, और 3 लाख के उसको बिल्डिंग को क्या कर दिया, सेल कर दिया एंड शेयर द प्रॉफिट इक्वली। जो उनको प्रॉफिट हुआ था उसको क्या कर लिया, इक्वली शेयर कर दिया। आर देयर पार्टनर्स, आर दे डूइंग द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारा ये क्वेश्चन है, क्या वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में भी क्या होता है कि बिजनेस वो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, उसको सेल आउट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या लिखा है, दे आर द फ्रेंड्स। वो सिर्फ क्या है, फ्रेंड्स हैं, वो पार्टनर्स नहीं है। अगर दो पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 पर्सन क्या बनता है, 2 या 2 से ज्यादा बनते हैं, पार्टनर्स बनते हैं और मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो मेयर क्या है, दे आर द को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। उन्होंने मिलकर सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रॉपर्टी क्या बन गए, को ओनर्स बन चुके हैं, पार्टनर्स नहीं है। इसलिए वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट आउट नहीं कर रहे। इस पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस लायबल नहीं होंगी। सेकंड है, डज पार्टनरशिप फर्म हैज ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। क्या जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसमें जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, सबसे पहले ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या होती है, ये क्या होते हैं कि जिसमें जो फर्म, हमारा जो बिजनेस है अलग है, लेकिन उसमें काम करने वाले जितने भी पार्टनर्स हैं वो क्या है, अलग है, उनका जो लीगल स्टेटस अलग अलग है। जो फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जितनी मनी होगी, उसके लिए हम पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकते। इसमें क्या आएगा, पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 टाइप्स की सेंस होती है। एक तो हमारी होती है एज पर द लीगल सेंस, एज पर हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग सेंस। हमारी अकाउंटिंग सेंस, थ्योरेटिकल सेंस तो ये बोलती है कि जो फर्म, पार्टनरशिप फर्म क्या है, ये कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फर्म अलग होती है और उसके पार्टनर्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। हम फर्म की किसी भी लाइबिलिटीज के लिए पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकते। लेकिन एज रिगार्ड द लीगल सेंस, लीगल जो हमारी लाइबिलिटी होती है, लीगल तौर पे हमारा क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। जितने पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर हमारी फर्म की किसी थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग लाइबिलिटी है, अगर फर्म के पास पैसे अवेलेबल नहीं है, तो उनको पे करने के लिए हम पार्टनर्स की किसको यूज कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इसलिए लीगल सेंस के अकॉर्डिंग इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, जो कि हमारी प्रैक्टिकल सेंस होती है। एज पर द थेटिकल सेंस, एज पर द अकाउंटिंग सेंस, इनकी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड ए स्लीपिंग पार्टनर शेयर। स्लीपिंग पार्टनर कितना अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर करेगा, जो कि कितना कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 75%। एंड व्हाट प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप की डीड की एब्सेंस में कौन सी उस पर प्रोविजन लाइबल करेंगे। सबसे पहले हमारा स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है कि जो प्रॉफिट भी शेयर करता है और कैपिटल भी जो है कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जितनी भी पार्टनरशिप की वर्किंग के लिए होता है वो लाइबल नहीं होता, वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता, वो उनमें टेक इनटू अकाउंट रूटीन चेकअप अकाउंट्स की कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके पास राइट्स होती है, वो इवन अपनी लाइबिलिटी से भी पीछे नहीं हट सकता। लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, चाहे उसने 75% कैपिटल में शेयर क्यों ना कंट्रीब्यूट किया हो, हमारी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमारी क्या होती है, जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। वो स्लीपिंग पार्टनर्स इसके रिगार्डिंग कि उसने 75% का शेयर कंट्रीब्यूट किया है, वो इससे ज्यादा लाइबल नहीं कर सकता। ना ही इस केस में उसको कोई भी सैलरी बोनस कमीशन दिया जाएगा, ना ही उसको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रग्स दी जाएगी, बस एक इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर उसने फर्म को कोई भी लोन प्रोवाइड किया है तो उसके रिगार्डिंग जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा कितने परसेंट होता है, 6% पर एनम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए विड्रॉ 10,000 ऑन द 15th डे ऑफ एवरी मंथ। एक जो पर्सन है, विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाना, तो मींस उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो कितनी है, 10,000 हर महीने के 15 डेट को वो पैसा निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है, 12% पर एनम है। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। उससे पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डैश इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये हमारा किसका होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है।
अगर कोई भी पर्सन इक्वल अमाउंट एट द इक्वल इंटरवल निकाल रहा है, जैसे कि वो हर महीने की 15 डेज को कितने अमाउंट्स निकाल रहा है, 10,000 निकाल रहा है, तो इस केस में सबसे हमारे पास सब कुछ गिवन है। हमारी टोटल रैंक्स ये है, हर मंथ की कितनी है 10,000, तो हर महीने वो निकाल रहा है इंटू 12 कितनी हो जाएगी हमारी 1,20,000। इस केस में हमें रेट कितना गिवन है 12%, दैट इज 12 अपॉन 100, एवरेज पीरियड अपॉन 12। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज पीरियड। हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग अपॉन लास्ट फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद और हमारी लास्ट ड्राइंग्स के बाद अपॉन 2। अब हमारा जो टाइम लाइन है वो कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वो उसकी फर्स्ट ड्राइंग कब निकाल रहा है, हर 15 डे की मंथ को, मींस 15 अप्रैल को वो क्या है पैसे निकलवा रहा है। 15 दिन बीत गए, मतलब हाफ मंथ बीत गया, और हाफ मंथ अप्रैल का पड़ा है और बाकी कितने पड़े हैं, सारे के सारे मंथ्स पड़े हैं, मई जून जुलाई, मींस 11 मंथ्स वो हो गए। हाफ मंथ हमारा कौन सा हो गया, अप्रैल का हो गया, क्योंकि 15 अप्रैल को उसने पैसे निकलवाए हैं, तो कितना हो गया 11.5। उसने लास्ट ड्राइंग कब निकलवाई होंगी, 15 मार्च, क्योंकि हर मंथ की 15 को। अब लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना मंथ बच गया, हाफ मंथ बच गया, 15 डेज निकल गए, अभी 15 डेज हमारे पास क्या है, पेंडिंग है, तो क्या हो जाएगा 0.5। हाफ में को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, 0.5 के साथ, तो हमारी एवरेज ड्राइंग्स हमारे पास कितनी आ जाती है 6 मंथ्स इंटू 6/12, ये क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 7200। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी आर द इक्वल पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ए की जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी गिवन है 900, हमने क्या देनी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हम किसके रिगार्डिंग देनी है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग हमारी क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट गिवन है। सबसे पहले जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसकी बात कर रहे हैं, ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, उसको कितनी अमाउंट है हमारी 900 एंड मूव्स टू बी द 900 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज ऑन एज कैपिटल, क्योंकि एक ही ड्राइंग हमें गिवन है। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 900 एंड 900 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए और बी हमारे पास इक्वल पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की गिवन है 3000 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 किसकी है, ए की है, और 4000 हमारे पास किसकी है, बी की है। बट द फर्म सफर्ड ए लॉस ऑफ 10,000, 10,000 का फर्म को क्या है, लॉस हुआ है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है, ए और बी की कितनी है, नॉर्मली गिवन है 3000 एंड 4000, लेकिन यहाँ पे एक क्वेरी है। वो क्वेरी क्या है, अगर फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। मींस अगर तो फर्म के पास प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे, लेकिन इस केस में प्रॉफिट की बजाय फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब नेगेटिव का कौन सा 1000 है हमारे पास 10,000, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किसकी अमाउंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या बोलता है, जितनी भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में है वो हम सिर्फ तभी पार्टनर्स को देंगे, सैलरी बोनस, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन हमारा सैलरी बोनस कमीशन, अगर हमारे पास प्रॉफिट है। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो ये आइटम्स एप्रोप्रिएशन होती हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होती, तो अगर प्रॉफिट है तो दी जाएंगी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज पीरियड। हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है इफ ड्राइंग्स आर विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। अब क्वार्टर क्या होता है, हमारे 3 मंथ्स को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। हाँ, एक साल में हमारे पास कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। हमने कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड का हमने अभी फॉर्मूला देखा था, एवरेज पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 4। हमारा जो साल है वो कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून तक हमारा फर्स्ट क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर कब स्टार्ट हो गया, जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर,
अक्टूबर को हमारा नेक्स्ट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी को हमारा हो जाएगा। ये हमारे क्या होते हैं, 4 क्वार्टर हैं, जो कि 3 मंथ्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, 3-3 महीने होते हैं। सबसे पहले हमने पूरी टाइमलाइन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्वार्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब सबसे पहले जो हमारी ड्राइंग है एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग मतलब क्वार्टर के हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग। अब फर्स्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग कब हो गया, 1 अप्रैल। अगर हम 1 अप्रैल को फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स करेंगे तो हमारे पास अप्रैल का पूरा महीना पड़ा है, सारे के सारे महीने पड़े हैं। तो आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स हमारे पास कितने मंथ्स अवेलेबल है, 12। लास्ट ड्राइंग हम क्या कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। हमारा जो लास्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग है वो कब हो रहा है, जैन को हो रहा है। उन्होंने बोला बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। अब लास्ट क्वार्टर हमारा कौन सा, जनवरी टू मार्च। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर मस्ट 1 जैन को हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो उसके बाद कितने मंथ्स हो गए, जनवरी फरवरी एंड मार्च। हमारे पास कितने मंथ्स अवेलेबल है, 3 मंथ्स। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 मंथ्स। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, एवरेज पीरियड। अब नेक्स्ट है, इसका ही बी पार्ट है। अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं एट द एंड ऑफ क्वार्टर, इसमें था बिगिनिंग, इसमें एक था एंड। अब फर्स्ट क्वार्टर कब चल रहा है, अप्रैल जून तक। हम अप्रैल को ड्राइंग करने के बजाय एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब क्या हो गया, 30th ऑफ जून। अब जब हमने फर्स्ट ड्राइंग्स की, 3 महीने बीत गए, तो पीछे हमारे पास कितने मंथ्स बच गए, इट बिलोंग्स टू बी द 9 मंथ्स। अब लास्ट ड्राइंग्स हमने कब की है, 31st ऑफ मार्च, क्योंकि जो हम ड्राइंग्स कर रहे हैं दैट बिलोंग्स टू बी द एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड ऑफ द क्वार्टर जब हमारा क्वार्टर का एंड हो रहा है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर का कब एंड हुआ था, 30th जून। लास्ट क्वार्टर का एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, 31st मार्च। अब क्लोजिंग डेट को हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास कोई भी मंथ्स नहीं बता, तो क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में हमारा एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, 4.5 मंथ्स। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट हमें गिवन है 2,75,000। 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हम प्रॉफिट का 10% किसको चार्ज कर रहे हैं, जनरल रिजर्व को। अब अगर हम इसका 10% जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितनी हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, 27,500। हमने क्या देनी है, जर्नल एंट्री। तो इसकी हमारे पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। कितनी अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, 27,500 बीइंग हम 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। इसी की तरह आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस